कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत ही अजीब है। मतलब इतना गंभीर अपराध करने के तुरंत बाद आरोपी क्या कर रहे थे? वो दोनों, मुस्कान और साहिल, हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर निकल गए थे। 1 मिनट, क्या? हत्या करने के बाद जी, शिमला, मनाली और कसोल जैसी जगहों पर छुट्टियां मना रहे थे। ये तो अविश्वसनीय है। उनके सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो और तस्वीरें, साथ ही होटल स्टाफ की गवाही इस बात का पुख्ता सबूत है। मतलब कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा ही लगता है। तो जब वे वापस आए, उस ड्रम का क्या हुआ? वो तो घर पर ही था। हाँ, और यहीं से उनकी योजना बिगड़ने लगी। मुस्कान ने कुछ मजदूरों को ड्रम उठाने के लिए बुलाया, उसे ठिकाने लगाने के लिए। जी, लेकिन ड्रम से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि मजदूरों ने उसे उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें शक हो गया और यहीं से मामला खुलने लगा। बिल्कुल। दबाव में आकर मुस्कान ने पहले अपने माता पिता को हत्या की बात बता दी और फिर पुलिस को भी आरोपी की निशानदेही पर ही वो ड्रम मिला। इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद जेल में उसकी मेडिकल जांच हुई। हाँ, और इस जानकारी ने मामले में एक और भावनात्मक और जटिल परत जोड़ दी है। क्या हुआ था? जांच में पता चला कि मुस्कान गर्भवती है। अच्छा। तो अब ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, बल्कि एक अजन्मे बच्चे के भविष्य से भी जुड़ गया है। इस पर मृतक यानी सौरभ के परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? और यहीं पर इस कहानी का सबसे मानवीय पहलू सामने आता है। सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि अगर ये बच्चा सौरभ का ही हुआ तो वो उसे गोद ले लेंगे और उसकी परवरिश करेंगे। ये तो मतलब इतनी नफरत और धोखे के बीच ऐसी बात कहना, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान के परिवार पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है। हाँ, उनके परिवार को तो सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल। हालात इतने खराब हो गए हैं कि उन्होंने अपने घर पर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया है। मतलब वो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के अपराध की कीमत उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है। तो ये थी मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस की पूरी कहानी। एक प्रेम कहानी जो एक भयानक साजिश में बदल गई और जिसका असर आज भी कई जिंदगियों पर कायम है। मुस्कान फिलहाल मेरठ जेल में है और मुकदमा चल रहा है। ये मामला अपराध मनोविज्ञान, सबूत जुटाने की प्रक्रिया और हमारे समाज के काम करने के तरीके पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये है कि जब कोई अपराध होता है तो उसकी सजा सिर्फ अपराधी को मिलती है या उसके साथ जुड़े बेकसूर लोगों को भी समाज की अदालत में अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ही और भी रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।